दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 2 के तहत प्रदूषण काबू में करने के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि ये कदम लगातार खराब होती एयर क्वालिटी से निपटने के लिए उठाया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में था। एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 2:30 बजे 425, जबकि बुधवार शाम 4 बजे 418 दर्ज किया गया था। गोपाल राय ने बिगड़ते हालात के लिए स्थिर हवा और तापमान में गिरावट को वजह बताया। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की। गोपाल राय ने कहा कि रिसर्च के मुताबिक आसपास के इलाकों का दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में काफी योगदान होता है। यहाँ 30% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से और 34% पड़ोस से होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैब 2 के उपाय सख्ती से लागू करेगी। ग्रैब 2 में जरूरी सेवाओं को छोड़कर रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगती है। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैब 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैब 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शन हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रैब 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। दिल्ली में बुधवार को देश में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। इस सीजन में पहली बार AQI गंभीर श्रेणी में चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बदतर हालात की वजह अचानक स्मॉग पैदा होना बताया, जो एपिसोडिक इवेंट था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने का कोई विजन ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत, मैंने जैसे कल कहा, स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो सैर करने के लिए निकलते हैं उनको एडवाइस जारी करनी चाहिए कि नहीं निकलना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और गोपाल राय, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी दिल्ली खांस रही है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं इनके मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। आप बताइए, कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली ने बनाया पिछले 5-10 सालों में कि हम पोल्यूशन से ऐसे लड़ाई लड़ेंगे?
कोई विजन नहीं है। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी तो पंजाब में जो पराली जलाते थे उसके ऊपर ब्लेम दिया जाता था। अब आप हरियाणा को, यूपी को, बाकी स्टेट्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आपने सरकार बनाई, बोला कि हम ये प्रदूषण पे काम करेंगे, हम यमुना साफ करेंगे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, पर 10 वर्ष हो गए हैं, हमें तो कुछ जमीन पे नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को राजधानी में प्रदूषण रोकने के उपाय लागू करने की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर फौरन सुनवाई करने की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए।